वेलकम फ्रेंड्स। तो फाइनली मार्केट ने भाई 5 दिन का फॉल जो है वो थाम दिया और आज रिकवरी आती हुई नजर आई। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डेड कैट बाउंस था, कुछ नहीं हुआ खास। वो 165 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में ना के बराबर ही मानी जानी चाहिए, वो भी तब जब पिछले हफ्ते 1180 पॉइंट का फॉल था। उसमें बदले आज मंडे को ओपनिंग में 165 पॉइंट की रिकवरी आई और इसमें भी एफआईआईज पूरी तरह से नदारद थे। एफआईआईज की जो है वो अभी इस समय वीक छुट्टियां चल रही हैं, ठीक है, हॉलीडेज पे हैं वो। क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक वो छुट्टी पे रहते हैं। अब 1 तारीख को वापस आएंगे, तब तक मार्केट ऐसी चलेगी। उसके ऊपर कैंडल जो बनी है आज वो इनसाइड कैंडल बनी है, डोजी और हरामी पैटर्न के साथ चल रही है। सो भाई सावधान रहिएगा, मार्केट ट्रैप कर रही है। इसको समझते हैं डेटा के साथ। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर करते हैं। तो भाई देखिए क्या हो रहा है। 168 करोड़ का माल सेल करा एफआईआईज ने। जी हाँ, 168, सिर्फ 168 करोड़। जो रोज 2-3-4 हजार करोड़ का माल बेचते खरीदते थे, उन्होंने सिर्फ 168 करोड़ का माल बेचा है आज। हालांकि बेचा ही है। और उसके अगेंस्ट में डीआईएस ने क्या करा है। डीआईएस ने 2227 करोड़ का माल खरीदा है, 2227 करोड़ का। जिसका मतलब क्या है कि पब्लिक से खींच लिया गया माल 2058 करोड़ से ज्यादा का। 59 ही मानिए, 2059 करोड़ का माल पब्लिक से खींच लिया गया, क्योंकि 0.97 उसके आगे है। तो भाई ये तो अच्छा खासा साइन होता है, जिससे मार्केट और ऊपर जाएगी, ये संकेत दे रहा है। तो जिन्होंने कैरी करे हैं भाई एसटीबीटी, उनको शायद थोड़ा खतरा है, और जिन्होंने बाय करे हैं बीटीएसटी करा है, शायद थोड़ा फायदा हो सकता है कॉल साइड पे। लेकिन भाई संकेत अभी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई चार्ट्स पे चल के देखते हैं। आइए देखिए, चार्ट्स पे चलते हैं। ये है भाई चार्ट निफ्टी का डेली चार्ट। डेली चार्ट को अगर आप देखें तो ये क्या दिखा रहा है। ये मेरे को तो भाई कुछ नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। ये दिखा रहा है कि डोजी बनाया है, जहां से शुरू हुए वहीं पे खत्म हो गए हैं। कुछ खास तो हुआ नहीं है इस कैंडल को, अगर आप देख पा रहे हैं तो। दूसरा, ये है कल की कैंडल। ना इसका हाई ब्रीच हुआ, ना इसका लो ब्रीच हुआ। अब ये शुरू कर दिया इसने फिर से इनसाइड पैटर्न। क्या बनाता है ये देखने की बात है। देखेंगे भाई जब बनाएगा तो। अभी तो ये फिलहाल यही कह रहा है कि कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो कल के ट्रेड के लिए क्या करना चाहिए, समझदारी की बात है। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में और बड़ा खेल हो सकता है। कैसे होगा उसको हम देखेंगे। आइए चलते हैं, समझते हैं क्या करना चाहिए फॉर अ ट्रेड। तो भाई ट्रेड के लिए जरूरी ये है, कल के ट्रेड के लिए, कि हमको पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स को देखना होगा, जिनको वो पार करे तो ही ट्रेड ले, वरना ट्रेड नहीं बनता। तो वो क्या लेवल है? सबसे पहले ऊपर का लेवल 23,790 ऊपर में, और नीचे में अगर बात करें तो 23,690। ये 100 पॉइंट पे सिर्फ ट्रैपिंग हो रही है, और ट्रैपिंग ही हो रही है, ये बात समझ कर चलिएगा। अगर इसके बीच में करें तो स्कैल्पिंग की तरह से ट्रेड कर लें अब तो ठीक है। अदरवाइज भाई इसमें नो ट्रेड जोन बनता है आइडली तो। ठीक है। अब अगर ऊपर जाना है इसको, और मान लीजिए 790 को पार कर लेता है, तब अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो ऊपर तक जाने की कोशिश करेगा। ये 23,873 इसको पार कर लेता है तो फिर ये एक अच्छा और मूव देगा। 100 पॉइंट करीब आराम से आते हुए नजर आएंगे। 23,980 से 90 का लेवल मानकर चलिए, या 24,000 भी बोल सकते हैं, यहाँ तक पहुंच सकता है। इसको पार कर लिया तो फिर अब 24,060, ये है वो लेवल जो मैंने कल के वीडियो में एक्सप्लेन करा था भाई। यहाँ तक की गेम तो है मार्केट में, ये तो दिख रहा था कल के वीडियो में, इसलिए एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। वीकली एनालिसिस में करा, उसको भी सुन लीजिएगा, इसके ऊपर की कहानी बताई थी। बट अभी फिलहाल कल यहाँ तक के लिए गेम है, ठीक है। और इसके आगे की समझ नहीं हो तो उसमें कल के वीडियो में है, जरूर देख लीजिएगा। लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा डाल दूँ, नहीं तो आपको एट द एंड ऑफ द स्क्रीन मिल जाएगा। अब अगर बात करें नीचे की, तो नीचे में भाई देखिए अगर आता है तो सबसे पहली सपोर्ट तो 23,730-40, इसको तोड़ दिया तो ही सेल के बारे में सोचिएगा, जिनको रिस्क भी लेना है। हालांकि मैंने 690 का बताया, उससे पहले ट्रैपिंग होगी। लेकिन अगर आप 630-40 पे बेचते हैं तो फिर भाई ये नीचे 23,690 अगली सपोर्ट बनती है। 680-90, 90 नहीं, सॉरी, 23,700 से 690, 80 नहीं, 700 से 690 ये बनती है सपोर्ट। और अगर इसको तोड़ दिया तब 23,650, और 23,650 को तोड़ा तो फिर बहुत अच्छी और मजबूत सपोर्ट बनती है अगली वाली, वो है 23,570।
75 का लेवल। इस पे आके ना यार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच जाए, लेकिन ना पिछली बार ये टेस्ट हो चुकी है और यहीं से बाउंस आया। ये मैंने पिछले से पिछले वीडियो में, फ्राइडे वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। फिर मैंने फ्राइडे के लिए जो बनाया था वीडियो, यानी कि थर्सडे वाले वीडियो में, तो भाई उसमें भी बताया था और उसमें ये टेस्ट हुआ था और वहीं से बचा था। अब उसके बाद ये ऊपर आ गया है और उसके बाद नीचे जाए और अगर दोबारा टेस्ट करे तो ये चांसेस हैं कि ये तोड़ सकता है इसको। तो ध्यान रखिएगा, हालांकि इससे ज़्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए, कम से कम जब एफ नहीं है तब तो। लेकिन अगर इसको तोड़ा तो फिर 23,540 और यहीं तक गेम खत्म होती नजर आ रही है। इससे ज़्यादा की गेम अभी दिख नहीं रही है। 540 से 500 का लेवल है, ये बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग डिफेंड करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है। हालांकि गेम बैंक निफ्टी में होगा, हो सकता है कल निफ्टी शांति रह जाए और बैंक निफ्टी को खिलाया जाए। तो बैंक निफ्टी कैसे खेलेगा उसको समझ लेना जरूरी है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो भाई देखो, ऊपर की तरफ में जो है ये 51,380, जब तक ये पार ना करे तब तक बाय तो नहीं बनता है। और अगर नीचे की बात करूं तो यार देखो, नीचे में लेवल तो बनता है वैसे 51,100 का, 100 का, 51,100, इसको तोड़े तभी सेल का सोचना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ी सी कोशिश की जा सकती है रिस्क लेके, 20-20, 25-25, 50-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चले तो जब 51,260 को तोड़ दे तब आप इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन खैर पहले रिवायत के अनुसार ऊपर का लेवल, तो अगर ऊपर जा रहा है 380 को पार करे तभी बाय का सीन बनता है। बाय करते हैं तो इस रेजिस्टेंस के बाद ये एक अच्छा मूव दे सकता है। 51,730-40 का लेवल है, यहाँ तक ही आ सकता है। 51,730-40 का लेवल, इसको पार कर गया तो फिर 52,000, और अगर कहीं 52,000 के ऊपर गया तो बड़ी बात होगी, तब मजा आएगा असली वाला। हालांकि 52,000 तक भाई यहाँ पे गैप छोड़ के आई मार्केट आ सकती है फिल करने, और उम्मीद ये है कि यहीं तक गेम खत्म हो जाएगी। 52,000 52,100 के बीच में मार्केट खत्म हो जाएगी कल के लिए भी और आने वाले समय के लिए। परसों देखो छुट्टी है, ठीक है, तो परसों क्रिसमस है, कल एक्सपायरी है, उसके बाद फिर कितने ही दिन बचते हैं, फिर सैटरडे संडे आ जाएगा बीच में, तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। तो तब तक के लिए गेम यहाँ तक ही दिख रहा है फिलहाल। उसके आगे का वैसे मैंने वीकली में बताया है, कल का वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर 51,170 के ऊपर जाता है बैंक निफ्टी तो ये दमदार दिख रहा है, तब बनेगा असली कहानी। वो भी खासतौर पर अगर क्लोजिंग दे दे तब 52,000, सॉरी 51,100 नहीं, 52,170, 52,172 के ऊपर जाता है तब ये दमदार है। और फिर ये 52,335, 52,560, 52,800 से 900 का लेवल, और 900 के ऊपर जाने के लिए तो भाई बहुत दम चाहिए। बैंक निफ्टी में अभी इतना दम कहीं दिख नहीं रहा, ठीक है। और ये खेल होगा भी तभी जब एफ आ जाएंगे, उससे पहले ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं नीचे की। अगर नीचे आना तो जहाँ पे अगर वहीं से सेल इनिशिएट करते हैं तो भाई सबसे पहली सपोर्ट जो है वो 51,130-35 का लेवल है। इसको तोड़ दिया तो फिर 51,000 साइकोलॉजिकल प्लस टेक्निकल दोनों सपोर्ट बनती है, और इसको अगर तोड़ दिया तो फिर 50,870। यहाँ तक कल गेम सिमटती नजर आ रही है, मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। हाउएवर अगर इससे नीचे जाते हैं तो फिर ये खतरनाक हो जाएगा, फिर ये कमजोरी के साइन है, ये और तेजी से गिरता हुआ नजर आएगा। पहली सपोर्ट उसके बाद 50,750, फिर अगली 50,540, और उसके बाद 50,500, और उसके बाद फिर नीचे 50,200, यहाँ तक ही आ सकता है। और 50,200 खासी मजबूत सपोर्ट है, इससे ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। सो दिस विल बी द गेम फॉर टुमारो, यूज इट, ट्रेड वाइजली। फिर बोल रहा हूँ, ट्रैपिंग में मत फंसिएगा, ट्रैप होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। डोजी और हरामी कैंडल बनी है, दिखा चुका हूँ आपको। बैंक निफ्टी में भी वही है, देख लीजिए, इतनी बड़ी कैंडल थी पीछे, उसके आगे ये बना है, तो ये हरामी पैटर्न बन रहा है। कैंडल की बात करो तो यहाँ पे दोनों साइड विक है, ये वाला डोजी इतना परफेक्ट नहीं है, बट निफ्टी का डोजी अगर आप देखें तो कितना परफेक्ट डोजी है, देख लीजिए, छोटी सी बॉडी, लंबे लंबे विक शेडोज। तो ये सारी कहानी जो है यही दर्शा रही है कि भाई ट्रैपिंग हो रही है। हो सकता है कल बैंक निफ्टी में ऐसा डोजी बन जाए, क्योंकि आज बैंक निफ्टी को तैयार किया गया है कल की एक्सपायरी के लिए, कल शायद ये इसके हिसाब से खेलता हुआ नजर आए और ये गेम यहाँ पर भी सेट हो जाए। उसके बाद 2 दिन छुट्टी है, और एक दिन तो छुट्टी है ही, मतलब वेडनेसडे को छुट्टी है, और फिर उसके बाद थर्सडे फ्राइडे 2 दिन काम करेंगे और फिर छुट्टी 2 दिन।
इस तरह से गेम चलना है, तो ये गेम कुछ इसी तरह का चलेगा, सावधान रहिएगा। ऑप्शन वाले खास तौर पे बायर्स प्लीज केयरफुली ट्रेड कीजिएगा, पैसे जाते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए भाई, with this I conclude this video. Signing off. We'll see you in next video. God bless us all. See you in next video.